वन नोट को आईपैड पर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है ऐप स्टोर में और यहाँ सर्च बार में लिखना है वन नोट। सर्च करेंगे, ये हमारा आ गया माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। इसे हमें डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा, हमें यहाँ जाना है और इसे ओपन करना है। देखिए, जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं, ये दो ऑप्शन देगा, एक साइन अप फॉर फ्री और दूसरा साइन इन। अगर आपके पास पहले से ही कोई जीमेल आईडी है और उसका वैलिड पासवर्ड भी है तो आप साइन इन कर सकते हैं डायरेक्टली, और अगर नहीं है देन आप साइन अप फॉर फ्री करके यहाँ पर अपनी नई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ हम करेंगे नेक्स्ट और अभी हमारा वन नोट रेडी हो रहा है। तो जब ये ओपन होगा वन नोट तो कुछ ऐसा आपको इसका इंटरफेस नज़र आएगा। तब यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये लॉगिन हो चुका है और यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है। ये मेरी आईडी से लॉगिन है, ये देख सकते हैं। ये रिफ्यूचर टेक्नोलॉजी 1986 से ये लॉगिन हो गया है। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप वन नोट डाउनलोड करते हैं, आप साथ के साथ वन ड्राइव को भी डाउनलोड कर लीजिए और उसे भी सेम ईमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर वन ड्राइव डाउनलोड कर लिया है और इसे भी मैंने सेम ईमेल आईडी से, ये देखिए डाउनलोड, सेम ईमेल आईडी से मैंने इसे भी लॉगिन करके रख लिया है। अब ऐसा क्यों करना है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ठीक है, फिर से चलते हैं वन नोट पर। ठीक है, देखिए जब वन नोट ओपन होता है तो उसमें हमें तीन चीज़ें बेसिकली मिलती हैं, नोटबुक, सेक्शन और पेज। ठीक है, अब नोटबुक के अंदर में हम मल्टीपल नोटबुक्स बना सकते हैं। अब आप इस अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस तरीके से देखिए कि आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। तो वो सारी हमारी नोटबुक्स हैं। तो अब एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं कि मैं अभी यहाँ पर एक नोटबुक बनाता हूँ। सॉरी, ये मेरी पुरानी नोटबुक्स दिखा रहा है। मैं यहाँ पर एक नई नोटबुक बना लेता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ इंग्लिश। ठीक है, ये मेरी इंग्लिश की नोटबुक है और मैं इसका कलर चूज कर लेता हूँ ग्रीन। ठीक है, क्रिएट। तो ये हमारी इंग्लिश की नोटबुक आ गई। सिमिलरली अगर हमें और भी बनानी है तो इंग्लिश के साथ मैं अब बना लेता हूँ साइंस की, और इसका मुझे कलर देना है ये वाला। ठीक है, क्रिएट। तो ये मेरी साइंस की एक नोटबुक बन गई। एक नोटबुक और बना लेते हैं हम मैथ्स की। तो ये हो गई मेरी मैथ्स की और इसका कलर ऑरेंज। ठीक है, ओके। तो अभी हमारे पास तीन नोटबुक्स हमारी बन चुकी है। ठीक है, ओके। अब हम आगे देखते हैं कि सेक्शन और पेज का क्या रोल होता है। तो ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं इंग्लिश को। ठीक है, तो इंग्लिश एक हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इंग्लिश की नोटबुक है। अब इस इंग्लिश की नोटबुक के अंदर में हम आ गए सेक्शन के अंदर में। तो सपोज करिए कि इंग्लिश के अंदर में मेरा पहला चैप्टर जो है वो एक कोई पोएम का चैप्टर। तो फॉर एग्जांपल आप हम इसको नाम दे देते हैं, इस सेक्शन को हम पहले वाले को हम नाम दे देते हैं चैप्टर वन। ठीक है, को हमने नाम दे दिया चैप्टर वन और इसको हम नाम दे देते हैं चैप्टर टू का। ठीक है, एडिट, और इसको हमने नाम दे दिया चैप्टर टू। ठीक है, तो ये हमारी इंग्लिश की बुक हो गई। इस बुक में हमारे पास दो चैप्टर हैं, चैप्टर वन और चैप्टर टू। तो ठीक है, चैप्टर वन में सपोज करिए कि हम यहाँ पर नोट्स बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, ये एक हमारा बन गया। अब मैं इसके अंदर में कुछ भी नोट कर सकता हूँ। सपोज करिए कि चैप्टर वन के जो क्वेश्चंस हैं तो मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे नोट कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग। पहला मेरा क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकली मान लिया। इसका हम इसके नीचे आंसर डाल सकते हैं, द नेम ऑफ द
किंग वाज टॉम। ठीक है, ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल है। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स यहाँ पर बना सकते हैं। अभी इसी के अंदर आप देखेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा कलर आ गया। इसी तरीके से मल्टीपल कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ इरेज करना है तो आप इरेजर का यूज़ करके आप उसे इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इरेजर का इस्तेमाल। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये एक हाइलाइटर है, अगर आपको कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो आप इसका इस्तेमाल करके आप हाईलाइट भी उस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर बाद में देखेंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में सपोज करिए कि आपको कोई पिक्चर ऐड करनी है या अपनी कोई ऑडियो ऐड करनी है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको कैमरे से करनी है तो आप यहाँ से डायरेक्टली कैमरे पर जा सकते हैं। देखिए, ये अलाउ, और यहाँ पर अगर हम फुल एक्सेस दे देते हैं तो सपोज करिए कि अगर आपको को कैमरे से फ़ोटो खींचनी है तो आप डायरेक्टली कैमरे से फ़ोटो खींच करके डाल सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से अगर कोई फ़ोटो डालनी है तो आप यहाँ से ही फ़ोटो डाल सकते हैं। जैसे सपोज करिए ये वाली फ़ोटो मैंने सेलेक्ट की है और मैं इस फ़ोटो को चाहता हूँ कि ये यहाँ पर आ जाए। मैंने डन किया और देखिए ये फ़ोटो यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं इस फ़ोटो को अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकता हूँ। देखिए, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, हम इसको छोटा बड़ा जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं और जहाँ चाहें हम इसको वहाँ पर ले जा करके रख सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। तो हम इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एक चीज़ हो गया। अभी अगर मान लीजिए आपको ऑनलाइन कोई पिक्चर डालनी है इसमें, तो हम यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ से हम डाल सकते हैं। सपोज करिए हमको एक पिक्चर चाहिए किंग की, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया किंग और सर्च करते हैं। देखिए, ये एक किंग की फ़ोटो आ गई है हमारे पास में। तो सपोज़ करिए मुझे ये वाला किंग चाहिए, तो मैंने इसको उठाया और ये देखिए यहाँ पर सेलेक्ट किया, ये किंग यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो मैं अगर अब इस किंग को छोटा कर लेता हूँ। ओके, हमें होम पे जाना है, किंग को सेलेक्ट करना है और इसको हमें छोटा करना है। ये छोटा हो गया और मैं इसको जहाँ चाहूँ वहाँ पर रख सकता हूँ। इसे हम बंद कर देते हैं। तो आपने देखा कि अभी हमारे पास में यहाँ पर 2 फ़ोटोज़ आ चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने नोट्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे चैप्टर 1 के नोट्स हो गए। अभी अभी हमने ये देखा कि हमने यहाँ पर कैसे मल्टीपल नोटबुक्स बनाई, फिर एक ही नोटबुक के अंदर अलग अलग चैप्टर्स बनाए और उस चैप्टर और उन अलग अलग चैप्टर्स के अंदर हम अपने अलग अलग नोट्स ले सकते हैं। अब यहीं पर ही अगर हमें और पेज ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, दूसरा पेज, और ये इस पेज को मैं पोएम लिखनी है तो मैंने एक पेज बनाया, इसको मैंने नाम दे दिया पोएम का। अभी मैंने एक पेज और बनाया और इसको मैंने नाम दे दिया सपोज करिए एस्से राइटिंग का। ठीक है, मैंने इसे नाम दे दिया एस्से राइटिंग। तो ये मेरा तीसरा पेज बन गया। तो इस तरीके से मैं एक चैप्टर के अंदर में अपने मल्टीपल पेजेस बना सकता हूँ। ये बिल्कुल आपकी एकेडमिक्स की बुक्स की तरह ही है। जैसे कि आपकी एक इंग्लिश की बुक है, उस बुक्स के अंदर मल्टीपल चैप्टर्स होते हैं, तो एक बुक हो गई, उस बुक के अंदर आपने मल्टीपल चैप्टर्स बना लिए यहाँ पर, और हर चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पर पेजेस ऐड करके उस पेजेस में डाल दिए। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। इसमें आप जितने चाहें उतने सब्जेक्ट्स बना सकते हैं, अपने जितने चैप्टर चाहे उतने चैप्टर्स बना सकते हैं और जितने पेजेस चाहें उतने पेजेस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक था कि आप इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं नोट टेकिंग के लिए। ठीक है, अब ये देखिए बहुत ही इजी हो गया। अब ये पूरा का पूरा आपका ऑर्गेनाइज है। सपोज आपको इंग्लिश का कोई नोट है जो आपको ढूंढना है, सिंपल आप इंग्लिश पर जाएंगे, उस चैप्टर पर जाएंगे और सीधे आप उस पेज पर जाएंगे, वो आपको इजीली मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपका साइंस है तो साइंस में आपने कोई चैप्टर बनाया हुआ है या उसमें कोई पेज है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जा करके उस पेज पर काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पीछे हमने देखा कि हम किस तरीके से वेरियस नोट्स बना सकते हैं, फिर उन नोटबुक्स के अंदर में वेरियस चैप्टर्स कैसे बना सकते हैं और फिर उन चैप्टर्स के अंदर हम पेजेस कैसे बना सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने कुछ नोटबुक्स और उन नोटबुक्स के अंदर में वेरियस पेजेस और वेरियस चैप्टर्स और पेजेस बनाए हैं जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, ये एक मैंने फिजिक्स 11th क्लास की एक नोटबुक बनाई है। इस नोटबुक के अंदर में मैंने 3 चैप्टर बनाए हैं। पहला ग्रेविटेशन, दूसरा आपका लॉज ऑफ मोशन एंड तीसरा मोशन इन अ प्लेन। अब ये मान लीजिए 3 चैप्टर्स हमने बना लिए। अब जैसे पहला चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर में वेरियस टॉपिक्स हैं हमारे पास। जैसे पहला है हमारा केपलर्स लॉ, दूसरा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और तीसरा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये 3 हमारे पास में टॉपिक्स हो गए, ठीक है, ग्रेविटेशन के अंदर में। सिमिलरली लॉज ऑफ मोशन है। अभी लॉज ऑफ मोशन के अंदर हमारे पास है लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सर्कुलर मोशन। ये सब मैंने एग्जाम्पल के लिए डाले हुए हैं। सिमिलरली हमारे पास देख लो मोशन इन अ प्लेन है, यहाँ पर हो सकता है हमारे पास स्केलर्स एंड वेक्टर टॉपिक है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक है। तो ये हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक बुक के अंदर हम वेरियस चैप्टर्स कैसे बना सकते हैं और वेरियस चैप्टर्स के अंदर में हम वेरियस पेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशन के अंदर मैंने पहला बनाया केपलर्स लॉ। अब हम केपलर्स लॉ के अंदर में हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, जैसे केपलर्स लॉ के 3 लॉ होते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरियाज एंड लॉ ऑफ पीरियड्स। तो आप ऐसे हैंड रिटन नोट्स अपने यहाँ पर बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सिमिलरली आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में जाकर के यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप आ गए यहाँ पर लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, तो यहाँ पर आप लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के नोट्स बना सकते हैं।